अभी मैंने थोड़ा सा एक्सरसाइज किया है, तो अभी चलो मैं दिखाती हूँ, अपना एक दोस्त से मिलवाती हूँ। ये देखो बाबू, चूचू, कुछ कुछ। ये है, अभी ये 1 महीने का होने वाली है। 1 महीना जैसे ये पैदा हुई थी। पता है, मैं काफ़ी टाइप से देख रही हूँ कि आरएस का वैकेंसी आएगा, पर अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं आया है। और मैं ये सोचती हूँ कि मैं इसको पढूँ, फिर मैं सोचती हूँ यार मैं कुछ और करूँ, क्योंकि अभी तक पता नहीं यार, आप भी जानते हो आरएस की वैकेंसी कब तक क्लियर होती है। तो मैंने इसको वैसे पढ़ लिया है। और ये वाला जो पेपर है, ये है 2021 के एग्ज़ाम के टाइम का जो टेस्ट सीरीज़ था। मैंने इसको ऐसे ही ऑर्डर कर लिया कि चलो मेरे कुछ देखूँगी, मैं इसको भी सर्च करूँगी। पर यार क्वेश्चन देख के तो ऐसा लगता है मेरे से कुछ भी नहीं होगा। मतलब दोबारा पढ़ना पड़ेगा, काफ़ी चीज़ें समझना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें इतनी आसान नहीं है जितनी जितनी लगती हैं। और मैंने ये सब निकाला, डेली निकालती हूँ, डेली देखती हूँ कि पढ़ना है, पर ऐसा लगता है कि यार ज़िंदगी तो इसी एग्ज़ाम में बीत जाएगी, कब तक पढ़ूँ। मन भी तो लगना चाहिए ना कि पढ़ो ऐसे कि मतलब 100% से अपना एक्सरसाइज करती हूँ, जो मुझे नॉर्मल अच्छा लगता है, क्योंकि आप बड़ा चीज़ ख़रीदोगे, पता नहीं कल को वो चीज़ अच्छी हो ना हो। तो मैं सोचती हूँ कि ये है, इसको मैं कहीं भी जाऊँगी तो मैं इसको साथ में अपने ले जा सकती हूँ। तो इस तरह से मैं अपना ये करती हूँ, इससे एक्सरसाइज करती हूँ, जिससे मुझे मतलब ये लगभग 15 से 23 केजी का है। इससे भारी भी मैंने ख़रीदा था, लेकिन वो ज़्यादा था, खींच ही नहीं पाता था। तो मैंने सोचा ये ठीक है, एज़ अ गर्ल्स के लिए ये ठीक है। अगर आपने बहुत भारी कर रखा है तो फिर ठीक है, इससे ज़्यादा। पता है मैं वीडियो क्यों बना रही हूँ, क्योंकि यार हम हर टाइम ना मोबाइल के अंदर ही बिज़ी रहते हैं। अपना कुछ काम भी करना होता है ना, तो ठीक से नहीं करते हैं, मतलब ऐसे ही होता है। तो मैंने सोचा कि अपना एक रूटीन शेड्यूल खुद को भी दिखाया जाए और लोगों को भी दिखाया जाए कि हम असल में करते क्या हैं। एक बेड होता है, एक कमरा होता है, 2-4 किताबें होती हैं, और सबसे बड़ी चीज़ मोबाइल होती है। हम सबको पता है असलियत क्या होती है। और मुझे सब चीज़ों से निकलना था, कुछ करना था, तो मैंने सोचा पहले मैं अपनी लाइफ़ की एक व्लॉगिंग शुरू करती हूँ और ख़ुद को भी देखती हूँ कि मैं कर क्या रही हूँ अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में। तो ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, ये है। मैंने इसको अब खोल के नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे अब ये रिटर्न ही करना है। तो ये माइक है, ये वाला, तो इसको आप कभी मत लेना। मुझे तो ये कोई फ़ायदे का लगा नहीं, क्योंकि यार कोई माइक ख़रीदता है तो ऑब्वियस सी बात है उसको बैकग्राउंड नॉइज़ नहीं चाहिए होता। वाह, ऐसे पेज पलट के मज़ा आता है ना। पता नहीं यार कब मैं पढ़ूँगी, मेरे तो मन तो करता है पढ़ने का, लेकिन अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं शुरू करूँ, वैकेंसी आएगी नहीं आएगी। पर मैंने एक बार पढ़ रखा है, और राजस्थान जीके का तो मैंने 2 बार तो पढ़ ही रखा है, रिवीजन भी कर रखा है। लेकिन फिर भी यार सब कुछ ब्लैंक हो जाता है माइंड में। क्वेश्चन देखना, साइंस के लिए ये 2 बुक मिले थे। अभी मैं पिछली बार जब मैंने देखा था कि कौन सा है कौन सा नहीं है, तो सिलेबस में कौन सा मेंस में सिर्फ पढ़ना है, कौन सा इसमें, तो मैं अभी थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं एक बार फिर से सिलेबस में चेक करती हूँ। मेरे पास सिलेबस ऑनलाइन भी, पीडीएफ में भी है और ऑफलाइन भी है, लेकिन मैं सोच रही थी मुझे पीडीएफ से नहीं, मैं जाके देखती हूँ इसको अच्छे से ऑनलाइन, जो पीडीएफ है मेरे पास। फिर मैं दिखाती हूँ कि कौन सा सिर्फ प्रीलिम्स में पढ़ना है। और मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स को घोल के पी जाऊँ, ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यार पढ़ाई शुरू कर देते हैं, भगवान भरोसे कब आएगा कब नहीं आएगा। तो अपना तो जीवन चलते रहना चाहिए ना, थोड़ा सा तो पढ़ाई को लेके चल। आज मैंने पूरा तो नहीं पढ़ पाई, लेकिन मैंने 17 पेज तक तो नहीं, 16 पेज तक मैंने पढ़ लिया है। और मैंने नैनो वाली टॉपिक को ख़त्म किया है, तो मैं पढ़ा दिया है। फिर थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपसे, बाय। किचन में चलते हैं, आज हम देखते हैं क्या बना रहे हैं। अभी बना नहीं, कब बनेगा? इतना लहसुन काफ़ी है। मैं एक 5 स्टार खाती हूँ, मज़ा आएगा, भूख लगी है। फिश।
ये देखो यहाँ कितनी आवाज़ आती है। में से कबूतर ने सब खा लिया, यहाँ पे ये भी गंदगी कर दिया है और इसमें से ये सारा ख़त्म कर दिया, कर दिया। मम्मी इसका यूज़ करोगे अब? छोटू बच्चू बच्चू बच्चू, खाना खाया तूने? खाना खाया तूने छोटू बच्चू? चलो देखते हैं कि खाना बना कि नहीं। थोड़े लाइट्स जलाते हैं। ये देखो हमारा मछली, ये तो कैसा हो गया है। देखो कितनी आवाज़ आ रही है ना, मस्त खुशबू भी आ रही है, पर वो आपको नहीं सूंघ सकते। मैं सूंघ सकती हूँ, जो बहुत टेस्टी है। हम सिंपल सा बनाते हैं, ये बहुत हेल्दी होता है, न ज़्यादा तेल होता है इसमें। खाती हूँ, आओ दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे काम हो रहा है ना, ये पूरा यहाँ पे काम हो रहा है और दिन भर आवाज़ होता है। मैं सोच रही थी कि इसको पढ़ूँ, फिर मैं सोचती खाना खा के पढ़ूँगी, आराम से पढ़ूँगी। बहुत सारे काम भी होते हैं, थोड़ा रिलैक्स भी करना होता है। देखो यार इसमें कितना सुंदर डिज़ाइन के साथ है ना। मैंने नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ा यार, मुझे तो बहुत मज़ा आया। मतलब पढ़ लेने से पता क्या होता है, नॉलेज इस चीज़ की होती है कि यार हम ना निजी जीवन में हम कितने आगे और आगे बढ़ने वाले हैं, और जो अभी का जो समय है ना वो कितना हद तक बदल जाएगा। जैसे एक जवान। चलो फ्रेंड्स मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ बारिश हो रही है, मौसम बहुत अच्छा हो गया है। ये देखो, ओ ये देखो जस्ट बारिश की बूंदे, बारिश की बूंदे। आरएस की वैकेंसी की जानकारी मिल गई है कि जल्दी ही वैकेंसीज आ जाएंगी। गुड न्यूज़ आ चुका है जितना मुझे पता चला है। तो लगता है मैंने आज ही ये वीडियो शुरू की है इस बारे में। लगता है चीज़ें और अच्छे से करना शुरू करना पड़ेगा। दिल में ऐसा लग रहा है, धक धक हो रही कि यार मैं कैसे करूँगी, मतलब ढंग से कर पाऊँगी कि नहीं, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सब समझ ही नहीं आ रहा। कोई फ्रेंड्स भी ऐसे नहीं हैं जो मेरे आरएस राजस्थान से रिलेटेड और उसकी तैयारी कर रहे हो, तो अब मैं क्या करूँगी। मेरा ये अभी आम खाने का मन कर रहा है, तो मैं सोच रही हूँ मैं इसको एक बार खा लेती हूँ, फिर थोड़ा दिमाग चलाती हूँ कि क्या करना है। तो चलो इसको धोती हूँ और खाती हूँ। अभी मैंने ये पढ़ा, यहाँ तक मैंने थोड़ा सा पढ़ा यार। पूरे दिन तो मैंने वैसे सही बताऊँ तो टाइम वेस्ट ही है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से ये है, मुझे ये पूरी बुक्स ख़त्म कर देनी चाहिए, पर पता नहीं क्यों इतनी एडिक्शन है यूट्यूब का, जो हमेशा देखती हूँ। पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं छोड़ूंगी और मैं एक जेन्युइन वीडियोस बनाऊंगी, ताकि मैं वीडियोस बनाऊंगी खुद के लिए, ताकि मैं दिखाऊं कि हाँ मैं पढ़ रही हूँ और मैं सच में पढ़ रही हूँ। और अगर नहीं पढ़ रही हूँ तो मैं उस चीज़ को नहीं दिखाऊंगी। मैं ऐसा शो नहीं करूँगी कि मैं पढ़ रही हूँ। तो देखो मैंने ये पढ़ा है, पर पता नहीं क्यों अंदर से एक ना वो नहीं आ रहा मोटिवेशन कि नहीं पढ़ना है। मुझे लगता है मुझे आरएस के कुछ मोटिवेशंस वीडियोस देख लेने चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। क्योंकि मैं भूल चुकी हूँ कि यार मेरी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। और देखो मैंने जितने भी वीडियोस देखे, मेरे को ये नोट्स मैंने इसलिए ख़रीदे हैं क्योंकि उसमें ये कहा गया था कि आप इस नोट्स को घोल के पी जाओ,
सिर्फ ये नोट्स जो बहुत सारे लोग चीज़ें बताते हैं, जो कोचिंग में जो उन्होंने बताया और जो टॉपर्स हैं वो भी यही बात बोलते हैं, कम से कम इसको तो पढ़ लो, बहुत मायने हैं इसके। तो फिर मैं सोच रही थी कि मैं इसी को पढ़ूँगी और मैं कुछ भी नहीं पढ़ूँगी। तो देखते हैं यार मेरा क्लियर होता है नहीं। इसको चुना है क्योंकि ये नोट्स है, ये तो चलो ऐसा नोट्स है, पर एक ये भी है, मतलब हैंड रिटन नोट्स है, पूरा अच्छा सा बना हुआ है। तो मुझे को ये था कि चलो मेरे पास कुछ तो है कि मैं एक प्रॉपर अपना सिलेबस तो एटलीस्ट कंप्लीट करूँ। बट बहुत फैक्ट है, बहुत वैसे अगर पढ़ूँगी तो बहुत अच्छा है। देखो मैंने वैसे भी देखो एक बार तो पढ़ा है, ये दिखने में तो आपको नया ही लग रहा होगा। मुझे नहीं पता, प्रिंटेड नोट्स से पढ़ने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। मैं चाहती हूँ कि मुझे ये इस तरह के नोट्स हो और बहुत अच्छे हों और मैं उसको कई बार पढ़ूँ। पर यार इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी है ना जो टेक्निकल हैं, तो समझ में नहीं आता है कि देखो जैसे ये सब है। अब मैं ये सब तो मैं कुछ भी कर लूँ, मैं अगर दिमाग लगाने बैठी, क्योंकि मुझे वहाँ पे मुझे ये सब चीज़ें समझ में आती हैं ना। थ्योरीज ठीक है, लेकिन ये सब चीज़ें ठीक है, पर ये सब भी थोड़ा बहुत ठीक है। लेकिन कुछ टॉपिक्स होते हैं तो कोई नहीं, हर चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आना चाहिए, पर कोशिश है कि कुछ तो कष्ट इसके लिए करेंगे। दूसरा फिर ये मैंने 2021 का प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज़ ले लिया था, कभी किया नहीं है। मैं अब सोच रही हूँ कि मैं जब ये अब वैकेंसी अब पक्की बात है जो आ ही चुकी है शायद, तो मैं इसको करूँगी और फिर इसको भी मैं साथ में करती रहूँगी, मैं देखूँगी। पर यार मुझे अपनी तरफ से तो मेरा नहीं लगता, एक खुद को मोटिवेट करना ही मेरे लिए बहुत हार्ड होता है कि घर में भी एक कहा जाता है कि आप कब तक पढ़ोगे। तो ये भी एक है। तो अब मेरे को बस ये देखना है कि मैं अपनी तरफ से तो यार मैं हार ना मानूँ और मुझे पढ़ना है। मतलब अब खुद को जब मैं डीमोटिवेट होती हूँ कि मैं पढ़ क्यों रही हूँ, उस चीज़ से बाहर निकाल के मुझे इन सब चीज़ों पे ध्यान देना। मतलब काश यार मतलब हमारा कुछ ऐसा अच्छा ग्रुप होता। मतलब अब मैं अपने लिए अपने दोस्त कहाँ से लेकर आऊँ, नए दोस्त तो कोई काम के नहीं होते हैं, पुराने दोस्त ही अच्छे होते हैं। तो वो सब इन सब चीज़ों में उनका इंटरेस्ट नहीं है, मैं अकेली हूँ इसमें। और चुपचाप ही अपना तैयारी करने का सोचा था मैंने, और किसी को वैसे फैमिली में बताया नहीं है मैंने इसके बारे में कि ये क्या है क्या नहीं है। बस मुझे एक बहुत खुशी थी कि मुझे नोट्स मिल रहा था। क्लासेस भी नहीं है, मैं इतना क्लास अफोर्ड नहीं कर सकती, मैं कभी ऐसे नहीं बोल सकती कि मुझे क्लास चाहिए। तो फ़िलहाल मैं इसको अपने से ही पढ़ूँगी। और मैं क्या सोच रही हूँ कि मैं अभी ना बैठ के पूरी नोट्स निकालती हूँ और साथ में मैं सिलेबस देखती हूँ। सिलेबस मस्ट है, इसके सिलेबस को पढ़ती हूँ। वैसे मैंने ना मेंस का बिल्कुल अलग करके नीचे रख दिया था बेड में कि ये मेंस का है, तो अभी अगर नोटिफिकेशन आ गया तो ऑब्वियस सी बात है मैं सिर्फ़ और सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करूँगी। तो इसको साइड करते हैं और मैंने ये निकाला है, पर पता नहीं क्यों यार मेरे को यही नहीं समझ में आ रहा कि मैं इसको पढ़ूँगी तो मेरा पेपर सॉल्व होगा या नहीं होगा, या फिर मुझे क्लास लेनी चाहिए। क्योंकि क्लास के सुन के ना यार सच बताऊँ मुझे तो बहुत हेल्प होता है, मुझे चीज़ें सुनने कोई समझाता है तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और यही है मेरे दिन। अभी यहाँ मैंने इसको पढ़ा है, पर यार ये सब ऊपर से जाता है मुझे टेक्नोलॉजी का। पर काफ़ी अच्छी किताब है, चीज़ें समझाया बहुत अच्छा है। पर जो इसके शब्द होते हैं ना इंग्लिश वाले, मतलब चीज़ें इंग्लिश में पढ़ो वो बेहतर लगता है, बजाय कि उसको अगर हिंदी में बना के बताता है ना कोई, तो बड़ा मतलब समझ में दिमाग में अलग। जैसे टेलीमेट्री, इसको इंग्लिश में लिखना चाहिए, ट्रैकिंग, ये सब हिंदी में नहीं लिखना चाहिए। अजीब सा लगता है पढ़ के, देख के ऐसा लगता है पता नहीं क्या है दिमाग में, मन में पता नहीं। आप मुझे बताओ कि आप लोग कैसे पढ़ते हो, बोल बोल के पढ़ते हो या मन में पढ़ते हो? फिलहाल तो मैं मन में ही पढ़ती हूँ, क्योंकि बोल बोल के पढ़ के ना आधा तो आवाज़ गला सूख जाता है, दूसरा पता नहीं, पर मन में पढ़ने से ना मुझे थोड़ा आसानी होता है। और यार मैं ना इतना सजा के नहीं पढ़ती हूँ कि फ़लाना कुछ पढ़ना है या कुछ करना है, ऐसा मैं नहीं पढ़ती हूँ। मेरे को ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कहीं भी बिठा दो। मैंने कोशिश की थी, मैंने सजाया भी था, लेकिन कभी मैं उसको सक्सेस नहीं कर पाई। 2 घंटे बैठी, फिर ऊपर से अपना बेड ही प्यारा लगता है, लेट के ही मुझे आदत है। तो मेरा ये मानना है कि जैसे भी पढ़ लो, अगर पढ़ ले रहे हो वही मैटर करता है। चाहे उठ के पढ़ो, खड़े होके पढ़ो, लेट के पढ़ो, जैसे भी पढ़ो, धूप में पढ़ो, बारिश में पढ़ो, बारिश में तो मत पढ़ना, मतलब कहीं भी पढ़ो, जो बस आपका दिमाग ना पढ़ाई पे होना चाहिए।
वो फिर से रात का टाइम लेट हो गया, रात हो गया एकदम मस्त। और इधर है हमारा छोटा सा बच्चा जो कि, और साथ में इसकी मम्मी भी है, पापा भी है। ये जो इधर वाला है ये पापा है, वो मम्मी है। इसकी पहचान इसके मैंने चोट से की, क्योंकि मैंने इसको पूरे 2 महीने तक बहुत करीब से देखा है, तो मुझे समझ में आ गया। पहले मैं सोचती थी कि ये एक लड़का है, पर ऐसा नहीं है, ये लड़का नहीं है, ये लड़की है। क्योंकि इसका भी चोंच देखें लंबा हो रहा है, आगे से एकदम वैसा होता है, क्या कहते हैं, मतलब चोक होता है ना उस टाइप का। और जो मेल होता है उसका थोड़ा सा ना ऐसा गोल या मोटा होता है, छोटा होता है। तो ये भी एक लड़की है। इन्होंने 3 अंडे दिए थे। एक तो वो मतलब हमें इतना पता नहीं था कि ये हमारे यहाँ घर बनाएगी, तो ऐसे ही यहाँ बैठा था एक दिन। वैसे तो मेरे वहाँ बाथरूम की खिड़की पे बैठता है, पर अब इधर बैठा था तो एक दिन नीचे ऐसे गिर गया। हम यहाँ पे कुछ नहीं रखे थे, तो वो तो चलो फूट गया। फिर हमें ध्यान आया कि ये कुछ भी हो जाए ये यहीं रहेंगे, यहीं घोंसला बनाएंगे। तो फिर हमने एक गमला लेकर आए थे। तो अभी तो ये हमने आज सुबह सफाई की थी, तो फिर से गंदा देखो कर देते हैं। ये सफाई किया गया था, तो दूसरा गमला बदल के रख दिए हैं। अब क्या है कि वो गमले में नहीं बैठती है, अंडा तो इसमें दिया था इन्होंने गमले में ही, पर वो अब देखो पीछे बैठती है। क्योंकि अब देखो सुबह ना बहुत धूप पड़ता है। हम कोशिश करते हैं इसके यहाँ पे कुछ बनाने का, लेकिन फिर क्या होता है ना, वो खाना खिलाने में उसको, माँ को, जब उसके पिता को, माँ को थोड़ा दिक्कत होता है। क्योंकि अगर हम इसको ढकेंगे तो जब खाना तो ये खुद से कभी नहीं खाती। अभी कुछ दिन से, 1-2 दिन से शुरू किया है उसने थोड़ा थोड़ा दाना, लेकिन खाती तो ये अपने, इनका खाने का तरीका ना, मैं ऐसे दिखाने की कोशिश तो करूँगी, लेकिन अगर मैं दिखाऊँगी ना तो ये तुरंत भाग जाते हैं। मतलब अगर हमने इसको कोशिश की दिखाने की तो वो तो मैं नहीं कर सकती, लेकिन ये इस तरह से खिलाएंगे तो फिर हमने ढका नहीं। पर अब जल्दी ये बड़ी हो जाएगी और जल्दी ही इसको उड़ने का वक्त हो जाएगा। तो हम बस ये सोच रहे हैं कि ये जल्दी से उड़ जाए। और मम्मी कहती कि अब नहीं रखेंगे कि बहुत गंदगी हो जाती है, और सफाई तो यार मम्मी को ही करना पड़ता है। और ये देखो जो पेड़ है ना, ये मिर्ची का है, देखो कितना बड़ा हो रहा है। पता है इसके अंदर मैंने अंडे के छिलके डाले थे, और इसको वो पोषण बहुत अच्छे से मिला है, कच्चे अंडे का छिलका। और देखो लेकिन इसमें एक भी फल नहीं निकला। फूल इसमें बहुत सारा निकला, हर बार ही निकलता है, सूख के गिर जाता है। आप देख सकते हो करीब से, मतलब इफ़ यू आर विजिबल, यू हैव विजिबल। तो ये क्या है कि इस तरह से रहता है, और इसमें एक भी मिर्ची नहीं लगी। मम्मी को बहुत बेकार लगता है कि इसको खाड़ के मैं कुछ और लगा लूँ, लेकिन मैं कहती हूँ मम्मी मुझे बहुत अच्छा लगता है देखने में हरा हरा, तो इसको रहने दो जैसा भी है। अभी मैंने यहाँ तक पढ़ा है, पर जो थोड़ी सी भूख लग गई थी तो मैंने मम्मी के पास चली गई थी। मैंने यहाँ तक कंप्लीट किया है, पेज नंबर 32 पे आ गई हूँ। बहुत धीरे धीरे स्लो शुरू किया है। खुशी भी है अंदर से कि वैकेंसीज आ गई हैं, पर समझ नहीं आ रहा है कि एक प्रॉपर तैयारी। जल्दी मैं सोच रही हूँ टेस्ट सीरीज़ कहीं ना कहीं ज्वाइन करूँ ऑनलाइन। मैं बता देती हूँ, मैंने यहाँ तक पढ़ा है, यहाँ तक। अब मैं थक गई हूँ, बहुत टाइम हो गया है। ये अभी 11:30 हो गया है कम्प्लीटली। तो अब मैं जा रही हूँ, सोऊंगी आराम से। मैं इस रूम में तो नहीं सोती हूँ, मैं अपनी मम्मी के पास ही सोती हूँ। तो फिर मैं उन्हीं के पास जाऊँगी। बहुत रात हो चुकी है, दिखाती हूँ। घड़ी तो मेरे दूसरे वाले रूम में है। तो फिलहाल चलते हैं, इधर अंधेरा है एकदम। ये देखो सब सो गए हैं।